हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। सो गाइस, आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस मैंने देखी। दे विल शेयर देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक फैशन मिस्टेक्स जो उन्होंने पास्ट में करी है और आगे नहीं करना चाहते हैं। फैशन मिस्टेक्स दे डोंट डू एनी मोर। सो आई थॉट क्यों ना मैं भी शेयर करूँ क्योंकि भाई मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स करी और उसके बाद सीखा है। जनरली हम जब भी मिस्टेक करते हैं उसके बाद ही कुछ सीखते हैं। तो आप सबके साथ भी ये डेफिनेटली होता है कि कई सारे फैशन ट्रेंड्स को हम फॉलो करते हैं बट वो हमारे ऊपर कंफर्टेबल नहीं लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। एंड देन आफ्टर आई रियलाइज कि ये फैशन मिस्टेक भैया अब नहीं करनी हमको। सो ऐसी आज की इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूंगी। पर्सनली मैं कौन कौन से फैशन ट्रेंड को फॉलो नहीं करती या कौन सी चीज़ें मुझे पर्सनल लाइफ में उतनी अच्छी नहीं लगती। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जब मैं फैशन मिस्टेक्स के बारे में सोच रही थी तो लिटरली मैं पास्ट में पहुंच गई और मैं सोचने लगी कि मैंने कौन कौन से मिस्टेक्स करी। तो सबसे पहली चीज़ कि कई बार हम शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं। कई प्रोडक्ट्स या फिर कई कपड़े हमें ऐसे पसंद आ जाते हैं जो कि हमारे फिटिंग के नहीं होते, या तो हमें थोड़े से टाइट होते हैं या हमें लूज होते हैं। बट क्योंकि वो हमें उसका पैटर्न, फैब्रिक सब कुछ इतना अच्छा लग रहा होता है कि हम उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं कि चलो हो जाएंगे, थोड़े से पतले हो जाएंगे या फिर ऑल्टर करा लेंगे तो हमारे साइज़ का हो जाएगा अगर वो लूज़ होता है तो। बट ऐसा अब मैं बिल्कुल भी नहीं करती। इनफैक्ट मैं ऑनलाइन शॉपिंग में भी अगर मेरे साइज़ का अवेलेबल नहीं है तो मैं ऐसा कर लेती थी कि चलो एक ही साइज़ की तो बात है, अगर एक साइज़ स्मॉल या एक साइज़ लार्ज है सो मतलब मैं इसको परचेज़ कर लेती हूँ, क्या मालूम ये फिट आ जाए मुझे। एंड बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग में तो अगर मुझे फिट नहीं आता तो मैं रिटर्न कर देती हूँ, ये मैंने समझदारी दिखाई। बट ऑफलाइन शॉपिंग में कई बार हमें चीज़ें पसंद आ जाती हैं, हम उसको नापते भी हैं तो थोड़ा सा टाइट रहता है, थोड़ा सा लूज, तो भी हमें इतना ज़्यादा पसंद आ रहा होता है कि हम उसको ले लेते हैं। बट बाद में क्या होता है कि पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो अब मुझे टाइट कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते, जो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। मैं उसमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ बिकॉज आजकल का मौसम भी इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, चाहे वो बारिश का मौसम हो, चाहे समर सीजन, चाहे स्प्रिंग सीजन हो। और विंटर्स में भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टाइट ड्रेसेस उतने कंफर्ट नहीं लगता मुझे। तो इसलिए मैं कंफर्ट को पहले चुनती हूँ, जो कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, बहुत ज़्यादा लूज भी ना हो और बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग भी ना हो और कंफर्टेबल हो। सो इसलिए अब मैं इस तरीके के कपड़ों में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, और जिन कपड़ों में मैंने इन्वेस्ट किया है वो मेरे कबर्ड में कहीं नीचे पड़ी हुई है। मैं उनको बार बार मतलब निकालने का मन ही नहीं करता है ना भाई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टाइट है, उनको लगता है अभी कौन निकाले। और उतने पतले आप हो नहीं पाते हैं। आपके बॉडी शेप हमेशा टाइम टाइम चेंज होते रहता है, तो वो आपकी बॉडी के हिसाब से फिट एकदम नहीं आता आपको। और जो ड्रेस आपको कंफर्ट नहीं देती है ना, उस ड्रेस को आप बहुत कम पहनते हैं, तो वो आपके कबर्ड में या फिर अलमीरा में ऐसी पीछे पड़ी रहती है। सो इसलिए मैंने इन तरीके के प्रोडक्ट्स को परचेज करना बिल्कुल बंद कर दिया। और अगर आप भी ये मिस्टेक करते हैं तो अभी से बंद कर दीजिए, बिकॉज वो कपड़े बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ हो पाते हैं इसलिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगी, ये फैशन मिस्टेक मैं नहीं फॉलो करती थी बट मैंने बहुतों को देखा है, अपने आसपास के लोगों को। शॉर्ट कुर्तीज़ के साथ वो लेगिंग्स वेयर करते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता था। उसमें आपका पूरा शेप दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये पता नहीं ये फैशन ट्रेंड में था या ये नहीं था, कभी आई डोंट नो, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। शॉर्ट कुर्ते पे हमेशा आपका जो है ना वो सलवार ही अच्छे लगते हैं, या फिर आप प्लाजोज वगैरह स्टाइल कर सकते हो, शरारा वगैरह स्टाइल कर सकते हो। बट चूड़ीदार या लेगिंग्स शॉर्ट कुर्तीज़ के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आई थिंक ये बहुत पहले 90s वगैरह में फैशन ट्रेंड में रही होगी, बट उस टाइम ये मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एंड जनरली मैंने इसको अपनी लाइफ में कभी भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैंने एक आध बार ट्राई भी करा होगा तो मुझे इतना गंदा लगा कि मैंने फिर उसको स्टाइल नहीं करा। सो इसलिए मैं ये अगर इस तरीके की फैशन मिस्टेक आप करते हैं तो आपको लाइफ में नहीं करनी चाहिए आगे। भाई मैंने तो सीख ले ली और मैं ये बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। द थर्ड मिस्टेक, जब भी मैं पहले ज्वेलरी पीसेस खरीदती थी, लाइक इयररिंग्स है एंड उसका चोकर सेट है, किसी भी ड्रेस के साथ मैं स्टाइल कर रही हूँ तो मैं फुल टू वेयर करती थी। मतलब अगर उसके लॉन्ग इयररिंग्स हैं एंड लॉन्ग चोकर सेट है, सब कुछ मुझे लगता था कि ये सेट है तो इस सेट के साथ ही अच्छा लगेगा। लुक डेफिनेटली बहुत ख़राब नहीं लगता था, बट समटाइम ये ओवर लगता था कि आप सिंपल सी ड्रेस पहने हो, क्योंकि आजकल हम हर ड्रेस पे कुछ ना कुछ ऐसा स्टाइल करते हैं, इयररिंग्स वगैरह, सिंपल से सिंपल ड्रेस को भी हम एलिगेंट एंड फैशनेबल बना देते हैं विद सम ज्वेलरी पीसेस। तो जैसे मैंने एक सिंपल सी टॉप वेयर की, इस पर मैंने ये इयररिंग्स पहने, अगर इस पर मैं चोकर पहन लूँ तो वो ओवर हो जाएगा। या तो मैं इयररिंग्स पहनूँ या फिर मैं चोकर पहनूँ, दोनों बैलेंस तभी बनेगा। अगर आपके इयररिंग्स छोटे हैं
तब तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके इयरिंग्स भी बड़े हैं और आपका चोकर भी बड़ा है तो वो थोड़ा सा ओवर लुक हो जाता है और उतना अच्छा लुक नहीं आता है जितना कि आप मिनिमल रखते हो। ज्वेलरी बहुत ज़्यादा वेयर करने से आपका लुक उतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि आप मिनिमल ज्वेलरी के साथ अपने अटायर को मैच करते हो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके की फैशन मिस्टेक अब मैं नहीं करती हूँ, पहले मैं क्या करती थी। पहले मुझे लगता था कि ये पेयर है तो उसके साथ ही मुझे पहनना है, बट अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट एंड डिफरेंट अपने चोकर पीसेस को डिफरेंट इयरिंग्स के साथ भी मैच करके पहन लेती हूँ, जहाँ पे कि मुझे इयरिंग्स छोटी लगे और मेरा जो चोकर सेट है वो लॉन्ग हो, तो उस टाइप से मैं मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ। जहाँ पे कि दोनों ही मिनिमल है, मतलब चोकर भी छोटा सा है एंड इयरिंग्स भी स्मॉल साइज़ के हैं और मैंने कुछ हैवी ड्रेस पहना हुआ है तो वो उसके साथ मैचअप हो जाता है, तो वहाँ मैं वेयर करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भी नहीं वेयर करती, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि लॉन्ग चोकर सेट है और उसी का जो मैचिंग है वो इयरिंग्स में स्टाइल करूँ, सो कई बारी मैं केवल चोकर स्टाइल करती हूँ, इयरिंग्स बहुत ही स्मॉल से कुछ डाल लिया, या फिर कई बार केवल लॉन्ग इयरिंग्स डाल दी और चोकर स्किप कर दिया। तो ये भी आपके लुक को इन्हांस करता है एंड इसमें आपकी स्मार्टनेस दिखती है। बट अगर आप फुल टू लाइक चोकर और सेट पहन लेते हो तो वो अभी उतना अच्छा नहीं लगता है, एंड अभी मैं उस मिस्टेक को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हूँ। और अगर कोई मेरे आसपास करता है तो मैं उसको ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि ऐसा मत करो, इट्स नॉट लुक गुड। सो ये फैशन मिस्टेक मैंने बहुत करी है, सो आई थॉट कि आज शेयर करूँ आप सभी के साथ कि मैंने कौन कौन से फैशन मिस्टेक्स किए हुए हैं पास्ट में, जिससे मैंने एक्सपीरियंस लिया लाइफ में कि अभी इस तरीके के मिस्टेक्स मुझे नहीं रिपीट कर। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी स्टोन वाली साड़ी। आप सबने भी देखा होगा कि लोग शादियों वगैरह में डेफिनेटली परचेज करते हैं या फिर उन्हें गिफ्ट मिल जाता है, बट इस तरीके की साड़ियाँ आप कभी वेयर नहीं करते हो। मुझे भी शायद एक आध गिफ्ट में ही मिली थी, क्योंकि पर्सनली शायद मैंने अपनी अपनी पसंद से भी एक आध दो लिया था। हैवी काइंड ऑफ साड़ीज़ लोग शादियों में लेते हैं उस तरीके की साड़ियाँ, तो हमने भी ले ली थी, लेकिन उस साड़ी को कभी भी स्टाइल करने का मन नहीं होता है। एक सिंपल ओकेजन में भी उस तरीके की साड़ी आप पहन ही नहीं पाते, क्योंकि आज का टाइम ऐसा हो गया कि जहाँ पे हम कंफर्ट को पहला ऑप्शन देते हैं, तो उन साड़ियों में कंफर्टनेस तो बिल्कुल नहीं आती है, चुभती हैं वो। और दूसरी वो एकदम आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी हैं, बिल्कुल भी फैशन में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो अभी मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि भैया इस तरीके की साड़ियों से दूर रहो, इसके बजाय आप सिंपल एलिगेंट साड़ियाँ खरीदो, बॉर्डर वाली साड़ियाँ जो कि एवरग्रीन रहती है और आप उनको किसी भी ओकेजन पे किसी भी फंक्शन पे पहन सकते हो। बट ये जो स्टोन वाली साड़ियाँ हैं, इनको आपको सोचना पड़ता है कि आप कब पहनो, किस फंक्शन पे पहनो, और उसके बाद भी आप कंफर्ट नहीं फील करते हो। तो इन तरीके की साड़ियों पे मैं इन्वेस्ट करना बहुत पहले ही बंद कर चुकी हूँ। इन तरीके की साड़ियों पे तो मैंने इन्वेस्ट करना बहुत पहले ही बंद कर दिया था, बट जो भी मेरे आसपास लोग इस तरीके की साड़ियों को परचेस करते हैं उनको मैं डेफिनेटली सजेशन देती हूँ कि ये साड़ियाँ पहनोगी कब, ये हमेशा रखी ही रह जाएंगी, इसलिए इन तरीके की साड़ियों पे इन्वेस्ट करना बंद करो। सो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास पड़ी हैं कुछ साड़ियाँ जो कि मैं कभी स्टाइल नहीं करती हूँ। सो इसलिए मैं लोगों को ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि भाई इस तरीके की साड़ियाँ तो बंद ही कर देना चाहिए पहनना। ओके, जो नेक्स्ट है वो है सैटिन या फिर सनटून। इस तरीके की साड़ियाँ मार्केट में मिलती हैं, आपको ऑनलाइन भी ऑप्शन मिल जाएंगे, देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन जिनका फिगर बहुत ज़्यादा मेंटेन है या फिर जो बहुत स्लिम ट्रिम लड़कियाँ हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। अगर हम धोखे में आ गए और हमें अच्छा लग रहा है, हमने देख करके परचेज़ कर लिया, उसके बाद जब हम उस साड़ी को स्टाइल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बल्कि दिखाती हैं दिस काइंड ऑफ साड़ीज़, और जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे लगता है। ऐसी साड़ियाँ जो आपके बॉडी फिगर को बहुत और ज़्यादा बल्कि दिखाएं, उस तरीके की साड़ियों पर मैं इन्वेस्ट नहीं करती। मुझे लगता है कि ऐसी साड़ियाँ वेयर करिए जो आपकी बॉडी फिगर को और स्लिम दिखाए, लाइक जॉर्जेट फैब्रिक है, आपका सिल्क की फैब्रिक है, ये एक अलग लुक देते हैं। बट जो सैटिन की साड़ियाँ होती हैं वो बिल्कुल बॉडी हगिंग टाइप की होती है, तो बिल्कुल आपकी बॉडी का शेप ले लेती हैं और आपके बॉडी को थोड़ा सा बल्कि दिखाती हैं, इसलिए इन तरीके की साड़ियों पर मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती। दूसरा, ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं कि अगर आपने बैंगल्स वगैरह स्टाइल करो तो बहुत ज़्यादा फंसती रहती हैं, और ये साड़ी आपकी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। दिखने में नो डाउट ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट पहनने में मुझे लगता है कि इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। बेसिकली आपका लुक उतना अच्छा इन्हांस नहीं करती है, और साड़ी जब तक आपके लुक को इन्हांस ना करे तब तक उस तरीके की साड़ी को वेयर करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए मैं इन तरीके की साड़ियों पर बिल्कुल भी अब इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं इस तरीके की साड़ियों पर, तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, फिर ट्रायल कर लीजिए, एंड उसके बाद ही आप परचेज़ करिए। बट यहाँ पे मैं आपको कोई भी सजेशन नहीं दे रही हूँ कि आप मत खरीदिए, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है पे अपना पर्सनल चॉइस बता रही हूँ। मैं बताऊँगी आपको पॉलिएस्टर फैब्रिक। सो बहुत सारे वन पीसेज या फिर वेस्टर्न क्लॉथ्स आपको पॉलिएस्टर फैब्रिक में ही मिलते हैं, बट इस फैब्रिक पे शायद मैंने एक आध बारी इन्वेस्ट करा है,
एंड बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मतलब एक आध घंटे पहन लो, उसके बाद आप इसको दिन भर वेयर नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं पॉलिएस्टर फैब्रिक बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करती हूँ। ज़्यादातर मेरे मोस्ट ऑफ द कुर्तीज़ जो हैं वो कुर्तीज़ यू कैन से, हाँ, मोस्ट ऑफ द मेरी कुर्तीज़ या फिर टॉप्स ड्रेसेस जो है वो कॉटन फैब्रिक में ही होती हैं, या फिर कॉटन मिक्स फैब्रिक होती है, यू कैन से रेयॉन फैब्रिक। इसके अलावा मैं सिल्क फैब्रिक में इन्वेस्ट कर लेती हूँ, बट पॉलिएस्टर फैब्रिक में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करती। मतलब बेसिकली मैंने आपको बताया कि कॉटन, रेयॉन एंड सिल्क, इन तीनों के अलावा मैं और किसी फैब्रिक पे इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। और वो भी जनरली साड़ियों की बात छोड़ दी जाए तो सिल्क में भी मैं कॉटन सिल्क ही लेती हूँ। स्पेशली अगर बात करें कुर्तीज़, टॉप्स एंड ड्रेसेस की, तो मैं कॉटन ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कॉटन कितना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ना कि आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि पॉलिएस्टर फैब्रिक वगैरह पहनने से आपको ईचिंग वगैरह, रैशेस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए भी। एंड ये मतलब सूट करने के ऊपर भी है। तो पर्सनली मुझे नहीं पसंद आती है पॉलिएस्टर फैब्रिक, इसलिए मैं पॉलिएस्टर फैब्रिक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। मैंने बहुत पहले शायद एक आध बार ही खरीदा था, उसके बाद मैंने कभी भी लाइफ में पॉलिएस्टर फैब्रिक में इन्वेस्ट नहीं करा। तो मैं ज़्यादातर जो है अपनी कुर्तीज़ वगैरह परचेज करती हूँ कॉटन फैब्रिक। ये वीडियो बना करके मैंने रियलाइज़ करा कि पास्ट में मैंने कौन कौन सी मिस्टेक करी है, और इन तरीके के कपड़ों को खरीद करके मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मतलब वेस्ट कर दिए हैं। सो अभी मैं ऐसा वेस्ट नहीं करती, और साथ साथ मैंने रियलाइज़ करा, तो ये वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करा है मैंने इस वीडियो में। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल गाइज, एंड इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।